अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ केआईटी पे। केआईटी का फॉर्म आपने कैसे फ़िल आउट करना है और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी, तो वो हम सब इस वीडियो में देखेंगे। केआईटी जर्मनी की बहुत टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, ना सिर्फ जर्मनी की बल्कि पूरी दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में इसका काउंट होता है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो वो हम अभी देखते हैं कि कैसे फ़िल आउट करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका अकाउंट है इनके पोर्टल पे तो आप यहाँ से सिंपली लॉग इन कर सकते हैं। अगर अकाउंट नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। फॉर रजिस्ट्रेशन यू हैव टू चूज़ योर कोर्स। आपने एक कोर्स चूज़ करना होगा। फॉर एग्जांपल इन माय केस आई चूज़ वाटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। सो ये चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एंटर करना है। ईमेल के बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे प्रोसीड करना है। सो आफ्टर दैट ये आपके ईमेल पे एक एक्टिवेशन कोड सेंड करेंगे। यू हैव टू एंटर दैट कोड एंड आल्सो टू सेट योर पासवर्ड। तो वो सब करने के बाद आपने यहाँ मेन पेज पे आके लॉगिन करना है। सो आप लॉगिन करेंगे मेन पेज पे आके इनका। सो हम लॉगिन करने के बाद आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो लॉगिन होने के बाद आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने न्यू एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। ओके, आपने न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट कर ली। उसके बाद आपने कोर्स चूज़ करना है किसके लिए आप एप्लीकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। सो ये मेरा डिज़ायर प्रोग्राम है, मैं इसके लिए अब करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट। ओके, इसके बाद आपने अपना डेटा एंटर करना होता है, पर्सनल डेटा है। या फॉर एग्जांपल आपने अपना ओके, ये फर्स्ट जो स्टार्ट में लिखा हुआ है मैंडेटरी फील्ड, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है, इसको फिल आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। एंड सेकेंडली यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस आप देख रहे हैं, इसको भी आपने खाली छोड़ देना है। अगर ये आपके पास नहीं है ये दो चीज़ें, इसको आप खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आपने अपना सिर्फ ईमेल एड्रेस लिख लिया, अगर फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना चाहते तो भी सही है। ओके, आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें इंटर करनी है यहाँ पे। ये इंटर करने के बाद यहाँ पे देख ले एक काइंड ऑफ ग्रेजुएशन का आपसे पूछेंगे। यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे। 2 जर्मनी के होंगे कि अगर आपने जर्मनी में एजुकेशन की है तो आपने वो सेलेक्ट करने हैं, लेकिन मेरी अपनी होम कंट्री से एजुकेशन है, स्कूलिंग वगैरह सब कुछ, तो मैंने ये सेलेक्ट किया है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ होम कंट्री। और होम कंट्री का नाम आपने लिख देना है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो भी है आपका। इसके बाद आपने अपना यहाँ एड्रेस। ओके, यहाँ पे एक मसला फिर आता है, जब टाउन एंड कंट्री का पूछते हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ जितने भी सिटीज़ वगैरह है वो जर्मनी के हैं, आपकी अपनी कंट्री के यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो आपने इसको खाली छोड़ देना है और कंट्री में आपने अपनी कंट्री का लिख देना है। दैट्स इट। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद है एच जेड बी। अब क्या चीज़ है एच जेड बी? आपकी मतलब जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में पूछते हैं, अंडर ग्रेजुएशन से पहले की क्वालिफ़िकेशन। फॉर एग्जांपल आपने इंटर कहाँ से किया है, लाइक 12 ईयर ऑफ एजुकेशन को एच जेड बी कहता है। बिफोर लाइक अंडर ग्रेजुएशन जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन बिफोर अंडर ग्रेजुएशन। फॉर एग्जांपल योर स्कूलिंग, दैट्स स्कूलिंग हो गया। और पाकिस्तान में आपने एफएससी या फिर इंटर कहाँ से किया है, वो चीज़ यहाँ पे इंटर करनी है। सो कंट्री अगेन पाकिस्तान आपने सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी। मैंने पाकिस्तान से किया है। डिस्ट्रिक्ट अगेन यहाँ पे जर्मनी के सारे हैं, मैंने इसको खाली छोड़ देना है। काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन, सो आप किसका, इसको आप एक सेकंड जर्मन में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। सो इसमें आपने सेलेक्ट करना है जनरल क्वालिफिकेशन जो है, एक सेकंड हम देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक नहीं, ओके इसमें आप टेक्निकल तो नहीं सेलेक्ट करेंगे, मेरे केस में मैंने एफएससी किया हुआ है। सो अदर जनरल ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एएचआर, अदर जनरल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड अब्रॉड। सो वो जनरल थी क्योंकि मैंने प्री इंजीनियरिंग किया हुआ था। सो इट्स काइंड जनरल, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, तो मैंने ये सेलेक्ट किया है, अदर जनरल एंट्रेंस क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड अब्रॉड। अब आपने एग्जैक्ट डेट यहाँ पे इंटर करनी है। सो मेरे केस में जो डेट है, अच्छा डेट का फॉर्मेट जो होगा, पहले मंथ आपने इंटर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं रैंडम डेट्स इंटर कर देता हूँ, 01 एंड 2015। सही है, ये मैंने मंथ, डे एंड ईयर।
अब एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपका हुआ था सो आप टिक कर लें, नहीं तो आप इसको छोड़ दें खाली। मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। ओके, नीचे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है कि आपने प्रूफ देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी अपलोड करता हूँ अपना सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट मैं अपलोड कर देता हूँ। दैट्स इट। मार्कशीट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप वो ना भी करें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सो ये मैंने अपलोड कर दिया। नेक्स्ट अब हम जाते हैं, इसके बाद आपसे वो यूनिवर्सिटी क्वालिफ़िकेशन का पूछेंगे, आपने अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से किया, किस कोर्स में किया, सो वो सारी चीज़ें आपने इंटर करनी होगी। सो कंट्री ऑफ मास्टर जो है, एक सेकंड, यहाँ पे हम पाकिस्तान चूज़ करेंगे। मास्टर के से पहले जो एजुकेशन है वो आपने कहाँ से किया, कंट्री ऑफ मास्टर एडमिशन नोटिस से या सो पाकिस्तान से मैंने किया। सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, इसको अगेन आपने खाली छोड़ देना है क्योंकि ये सारी जर्मनी के सिटीज़ हैं। ओके, देन इन दिस केस, इन केस ऑफ मास्टर एडमिशन नोटिस वाज रिक्वायर्ड अब्रॉड। ओके, किस सिटी से आपने अपनी एजुकेशन की है, सो मैंने एबटाबाद से की थी। इंस्टीट्यूशन का नाम आप लिख लें, अपना यूनिवर्सिटी का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ओके, डिग्री आपकी किस चीज़ में थी, एक सेकंड इसको हम ट्रांसलेट पहले कर लें। अच्छा, तो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है, मैं कर लूँगा इसको फाइनल एग्ज़ाम अब्रॉड, ये भी सही है। या फिर दूसरा यहाँ पे है डिग्री, डिप्लोमा डिप्लोमा डिप्लोमा, ओके नहीं है। डिग्री में आप चूज़ कर सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम अब्रॉड, या फिर डिग्री और सर्टिफिकेट। सही है, मैं डिग्री और सर्टिफिकेट को चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि डिग्री मैंने की है। सही है। डिटेल इन्फॉर्मेशन, आपने किस चीज़ में बैचलर किया है, अंडर ग्रेजुएशन मेरा था सिविल इंजीनियरिंग। फर्स्ट फील्ड क्या थी आपकी, सो ऑफ कोर्स इट वाज सिविल इंजीनियरिंग, ये रहा सिविल इंजीनियरिंग। सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट खाली छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, द कोर्स ऑफ स्टडी हैज़ बीन इज़ बीन कम्प्लीटेड, मेरा कंप्लीट हो चुका है कोर्स, सो मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद है फाइनल ग्रेड, आपका फाइनल ग्रेड क्या था, सो मेरा था 2.82, लेकिन मैं 2 पॉइंट को मतलब फुल स्टॉप या डॉट यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इसकी बजाय मैं कॉमा या सेमी कॉलन जिसे कहते हैं वो लगाऊंगा, 2.8। सही होगा, क्योंकि अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पे इनवैलिड होगा और एक डेसिमल पॉइंट तक जाना है। मेरा 2.82 है लेकिन मैं यहाँ पे 2.8 लिख रहा हूँ। अब एग्जैक्ट कंप्लीशन डेट आपकी क्या है, सो मेरी एग्जैक्ट कंप्लीशन डेट जो थी, लेट मी सर्च, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, लेकिन चलें हम लिख लेते हैं। पहले मंथ कौन सी थी, सितंबर अक्टूबर 10, ओके, डेट 8 एंड 20 कर देते हैं। ये थी डेट। करंट एवरेज स्कोर कितना है, सो करंट एवरेज स्कोर वही है मेरा 2.8। ग्रेडेड थीसिस 3.3, 0.3 नहीं, कॉमा 3 कर दें, कॉमा। ओके, क्रेडिट पॉइंट कितने थे, 394, ये ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन होता है 394, दैट्स इट। ओके, इसके बाद हम नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री, दोनों को आपने अपलोड करना है। इंडिविजुअली अलग अलग से करते या एक ही उसमें करते, आपकी मर्जी है, लेकिन अलग अलग कर ले कोई नहीं। सो हम इसको यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ओके, आप यहाँ से चूज़ कर ले, जैसे अब मैंने डिग्री अपलोड कर दिया, उसके बाद आप अपना दूसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। मैं दोनों अपलोड करूँगा, जैसे डिग्री अपलोड होगी उसके बाद तब जाके दूसरा होगा। इसको जब आप एक चीज़ अपलोड करते हैं तो ये फिर रिफ्रेश होता है, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी बट इसमें अक्सर एरर आ जाते हैं ना,
ओके, बैचलर ट्रांसक्रिप्ट, ये दो चीज़ें मैंने अपलोड करनी है यहाँ पे। इसके बाद एक और चीज़ भी ज़रूरी है जो मैं आपको बताता हूँ, ये नीचे है, प्लीज़ कंप्लीट द ओवरव्यू ऑन एकेडमिक अकम्पलिशमेंट। ये एक पीडीएफ फाइल है, ये आपने डाउनलोड करना होगा और उसको आपने फिल आउट करना है। इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें आपसे ये पीडीएफ फाइल अगर आप ओपन करेंगे, शायद मैंने इसको पहले से फिल आउट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन ये रहा। यहाँ ऊपर आपने अपना नाम और सरनेम लिखना है, और यहाँ पे आपने कोर्सेज लिखनी है, मैथमेटिक्स और जो भी आपने पढ़ी है उनके क्रेडिट पॉइंट्स। तो ये मेरे पास शायद हो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये वो फॉर्म है, ये वहाँ से आप डाउनलोड करके फिल आउट करेंगे। आपने सबसे पहले अपना नाम और सरनेम यहाँ पे लिखना है इस फॉर्मेट में। उसके बाद आपने अपना ट्रांसक्रिप्ट उठा लेना है। ट्रांसक्रिप्ट में आपने अपने कोर्सेज को देखना है और उनके क्रेडिट पॉइंट्स लिखने हैं। ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होता है क्रेडिट पॉइंट्स कि आपका मतलब उस कोर्स में आपने कितने क्रेडिट पॉइंट्स अर्न किए हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स, तो मेरी डिग्री में जो कोर्सेज थे वो ये है, ये 4 कोर्सेज थे और उनके क्रेडिट पॉइंट, लाइक लीनियर अलजेब्रा में मेरे क्रेडिट पॉइंट्स 9 थे, दूसरे में 5.1, 5.1, 9.9, तो टोटल जो है वो 29 बन जाता है। सो इट्स ग्रेटर देन 12। क्रेडिट पॉइंट्स ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन होते हैं, हर सब्जेक्ट के सामने उन्होंने लिखे होते हैं। सो ये रहा। उसके बाद ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट जो मैंने पढ़े, वैसे पढ़े तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 ही मेंशन करने थे, वो मैंने मेंशन कर दिए। उसके बाद रिलेटेड टू एनवायरमेंटल साइंसेज और ये, सो इसमें मेरे पास कुछ कोर्सेज कम थे, ये शायद मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये मैंने डाल दिया, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। एनवायरमेंटल से रिलेटेड अब इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी हो गई, इरिगेशन हो गया, वाटर सप्लाई, ये सारे। ओके, एंड में आता है आपका आइल्स। आइल्स में आपने कितना स्कोर किया है वो आपने मेंशन करना होता है। सो अब यहाँ पे ये रहा वो फॉर्म। सो नीचे आपने वो अपलोड करना होता है। सो उसको भी हम अपलोड कर देते हैं। ये यहाँ पे आपने अपलोड करना होता है। सो ये अभी हम अपलोड करेंगे। इसको आपने मतलब अपने ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक ही फिल आउट करना है। ट्रांसक्रिप्ट पे सारी डिटेल्स मेंशन होती है, आपने खुद से नहीं करना। जो जो कोर्सेज आपने पढ़े अकॉर्डिंगली आपने फिल आउट करना है। सो एक सेकेंड, कहाँ हो गया? ये रहा। ओके, आपने ये अपलोड कर देना है। इसके बाद ओके, ये सब कुछ करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब इसके बाद एक और चीज़ ओपन होती है, तो वो एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। अब अगर आपने किसी मतलब इवेंट या किसी चीज़ में पार्टिसिपेशन किया है, सेमिनार, वेबिनार, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज़ में। लेट्स से हम अपना वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड करते हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग, इसमें आ जाएगा। ओके, मैं ये इंटर्नशिप सेलेक्ट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन थोड़ी डाल दें, आई वर्क मतलब ये जस्ट फॉर एग्जांपल में आपने थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह इसकी डाल देनी है। सही हो गया। इसके बाद आपने अटैचमेंट में फिर प्रूफ देना होता है कि आपने ये चीज़ की है, उसका प्रूफ मस्ट है। तो आप अपना वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे डाल लें जो भी है, या इसके अलावा आपने किस सेमिनार में पार्टिसिपेशन किया उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, या फिर कोई कुछ भी। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन वगैरह है, मैंने जो ऑनलाइन कोर्सेज वो किए। सो जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैं एक चीज़ मैंने अपलोड कर दिया। इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट्स या सॉरी एडिशनल क्वालिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे और नई चीज़ अपलोड करते जाएंगे आप। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्क फ़िलहाल ऐड कर दिया। ओके, इसके बाद है आपका पास्ट स्टडीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। अगर
आपने जर्मनी से कोई आप जर्मनी में हैं और यूनिवर्सिटी आपकी जर्मनी में आप पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर वो है तो आपने वो डेटा यहाँ पे एंटर करना है। ओके, सबसे पहले आपने यहाँ पे कर देना है कि दी स्टडी पीरियड गिवन बिलो आर कंप्लीट। ओके, अगर आपने जर्मनी में कोई एजुकेशन वगैरह किसी इनरोलमेंट किसी यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट आपके पास है तो आपने वो यहाँ पे एंटर करनी है। अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ के आप नीचे आ जाए। अब यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी की सब कुछ वो हमने जो पीछे किया था वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपने एग्जैक्ट डेट्स एंटर करना है कि मेरी बैचलर की डिग्री किस डेट से किस डेट तक थी। तो सबसे पहले मंथ, लेट्स से 9th, एक सेकेंड, सितंबर। डेट आपने मेंशन करनी है 07 और ईयर लेट्स से 2016 हो गया। सही है। और यहाँ पे किस डेट तक वो रही। सो महीना 8, डेट 8। ओके, डेट थी 8 एंड मंथ, पहले मंथ होता है फिर डे होता है फिर ईयर होता है। ओके, रेगुलर सेमेस्टर आपके कितने थे? 8 है मैंने 8 कर दिया। प्लेसमेंट सेमेस्टर था कोई? नहीं था। सेमेस्टर ऑन लीव? नहीं था, 0। अगर आपने मतलब कोई सेमेस्टर फ्रीज किया हो या लीव लिया हो तो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, नहीं तो दोनों 0 0। ओके, इसके बाद आता है ये हैव यू ऑलरेडी टेकन पार्ट इन एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन? यस, मैंने लिया हुआ है, सो यस कर दिया। हैव यू फेल्ड? अगर आप अगर इस डिग्री में फेल हुए तो फिर आप यस करेंगे, वरना तो नो। अगर इंडिविजुअल कोर्स आपका कोई सब्जेक्ट फेल होता है तो फिर भी आपने नो करना है। ओवरऑल आपके पास डिग्री है, दूसरे को भी आपने नो कर देना है। एंड नीचे अगर हम देखें, अगेन ये आपसे स्टडी प्रूफ मांग रहे हैं कि आप हमें कोई स्टडी प्रूफ दे, तो आपने यहाँ पे अगेन अपनी डिग्री आप अपलोड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे डिग्री को अपलोड कर देंगे, जो हमारे पास बैचलर की डिग्री है। दैट्स इट, सिर्फ डिग्री काफ़ी है। अच्छा, इसके बाद नीचे अगर आपने मास्टर किया हुआ है या फिर दूसरी डिग्री की हुई है, कोई दूसरा कोर्स पढ़ा हुआ है, तो आपने नीचे उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी दूसरे उसमें, जितनी भी आपकी है, लाइक फॉर्मर स्टडीज़ 2। अच्छा, इसमें अब आ जाएगा ये आपकी सेकंड डिग्री होगी। मेरी फर्स्ट डिग्री थी और एक ही डिग्री है मेरे पास, तो मैंने ऊपर फर्स्ट डिग्री लिखा हुआ है। सही है, दैट्स इट। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। मेरे पास दूसरी कोई डिग्री नहीं है इसलिए मैं आगे चला गया हूँ। मैंने मास्टर नहीं किया हुआ, मैंने बैचलर दूसरा नहीं किया हुआ। ओके, ये जॉब प्रैक्टिसेस का जो है ये आपने खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो जर्मनी में है और ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो ये उनके लिए आप पढ़ लें। ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ स्टडी देयर इज रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू LGS, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ अकम्पनिंग स्टडीज़। मतलब ये इसमें ये आपको ये बता रहे कि आप जर्मनी में होंगे तो आप पूरा टाइम काम नहीं कर सकते, आप ऑन एवरेज 8 आवर्स पर मंथ काम करने की इजाज़त होगी। सो अगर आप जर्मनी में हो और आप जॉब कर रहे हो तो आपने वो डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी है। अगर नहीं, आप पाकिस्तान में, हम अपने कंट्री में, तो आप इसको खाली छोड़ के नेक्स्ट कर ले। दैट्स इट, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने। इंग्लिश प्रोफिशेंसी, सो आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा कोर्स दिया हुआ है। कैम्ब्रिज का कुछ दिया हुआ है, आइल्स दिया हुआ है, मैंने तो आइल्स दिया हुआ है। और आइल्स में आपके पास 2 कैटेगरीज है। पहली है, ओके, अगर आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट देती है और आपके पास आइल्स नहीं है, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, डिक्लेरेशन ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी इशूड बाय स्कूल, यूनिवर्सिटी ने आपको जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट दिया होगा। अगर आपने आइल्स दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे केस में था, मेरा टोटल एकेडमिक स्कोर जो है वो 6.5। अच्छा, इसमें आपको बता रहे 6.5 से ऊपर हो और हर इंडिविजुअल मॉड्यूल में 6 से कम ना हो। तो मेरा ये केस है। अगर आपका 6 या 6 से ज़्यादा है लेकिन किसी मॉड्यूल में आपका 6 से कम है, 5 है या लेस देन 5, इस तरह का कुछ है, तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। तो मेरे में 6 से कम कोई नहीं है और 6.5 से ऊपर है। सो मैंने ये सेलेक्ट करके यहाँ पे अब मैं अपना IELTS सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ अपलोड करूँगा। ये अपलोड करने के बाद अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे, जो है स्पेशल पर्पस ऑफ एप्लीकेशन। सो वो हमारा एज सच है नहीं, सो उसको हम खाली छोड़ के आगे प्रोसीड करते हैं।
स्पेशल पर्पस, ये आपने रीड आउट करना है अगर आपके रिसर्च एलोकेशन ऑफ स्टडी प्लेसेस, मतलब कुछ कोई चीज़ आपने प्रूफ के साथ वो बतानी होगी। स्पेशल पर्पस, हार्डशिप एप्लीकेशन, या फिर लोकल बाइंडिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन हमारे केस, मेरे केस में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ओके, ये आप फाइनल स्टेज है डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप बता रहे हैं अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इनको रिक्वायर्ड है, इस यहाँ पे बता रहे हैं, तो वो नीचे लिस्ट किया हुआ है। देखे अब नीचे यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट इन्होंने नहीं की, तो हमारा सही है। इफ़ देयर आर एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एनरोलमेंट लिस्टेड बिलो, प्लीज अटैच दैम यूजिंग द अपलोड फंक्शन एंड क्लिक एंड। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती तो वो आपको यहाँ पे बता देते और आपने उसके बाद एंड एप्लीकेशन कर देना। लेकिन चलिए अब हम एप्लीकेशन समरी एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन समरी में आपको एरर्स वगैरह का पता चल जाएगा कि आपने कहीं पे कोई मिस्टेक की हो या कुछ भी, तो वो आपको वो बता देंगे। तो हम देखते हैं हमारे में क्या एरर है। मिसिंग मैंडेटरी, अच्छा क्लोजिंग स्टेटमेंट मिसिंग है, सो वो हम कर देते हैं। ये रहा क्लोजिंग स्टेटमेंट, याद देखें, ये इसको आपने एक्सेप्ट कर देना है एंड दैट्स इट, और तो कुछ नहीं है इसमें। ये करके आप कंट्रोल व्यू देख सकते हैं, आप पूरी एप्लीकेशन को देख सकते हैं। सो आप एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से एक बार रीड करके सबमिट कर दें। सेव पे क्लिक कर ले, या मतलब आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाएगी। अच्छा, वो डाउनलोड हो गई है, वो डाउनलोड हो गई है। तो आप उसको रीड करके, ये रही, आप इसको रीड करके एप्लीकेशन को सेव कर लें। सेव नहीं करना चाहते तो एंड कर लें, एंड एप्लीकेशन। क्या हो गया भाई, एंड नहीं हो रही कि हम एक सेकंड में इसको एंड कर देता हूँ। ओके, इसको आपने एक्सेप्ट करके बस एंड कर देना अगर आपकी एप्लीकेशन पूरी सही है। सो यहाँ पे आपसे कोई LOM वगैरह या फिर किसी चीज़ की डिमांड नहीं की गई। हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट अपलोड कर दिए। आइल्स हमने अपलोड किया, फॉर्मर स्टडी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया, एडिशनल ये वो लिस्ट है जो हमने अपलोड की हुई है। सो ये हमने कर दिया एंड अब क्लोजिंग स्टेटमेंट को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया और बस अब हम एप्लीकेशन को एंड कर देते हैं। एप्लीकेशन को एंड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सो दैट्स इट, यही था पूरा प्रोसेस। एप्लीकेशन को आप सबमिट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, ये रही योर एप्लीकेशन इज़ फुली प्रिपेयर्ड। ये देखें, योर एप्लीकेशन इज़ फुली प्रिपेयर्ड, you can now submit the application by selecting select option on the top of the screen। सही है, सबमिट ऑप्शन, सॉरी, हमने एंड कर दिया। एंड के बाद ये देखें सबमिट का ऑप्शन ऊपर आ गया है यहाँ पर, तो इस पर आप क्लिक करें और एप्लीकेशन को सबमिट करें। लेकिन मैं इसको कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैं सबमिट नहीं करना चाह रहा, या चले हो जाए, कोई मसला नहीं। ये ले ईमेल मुझे आ गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। सो दैट्स इट, ये था पूरा प्रोसेस और हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है फाइनली। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली एंड विल बी चेक फॉर कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल। सो ये था पूरा प्रोसेस एंड हो गया, दैट्स इट।